मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट जो हमने किया जी, बहुत मजा आया। अमेजिंग। मेरे को तो एक्चुअली हर गाने में बहुत मजा आया। असीस, क्या है ये एल्बम का एसेंस, क्या लगा तुम्हें? मतलब सी सेंस सबसे ज़्यादा आप लोग बता सकते हैं, बट फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूँगी जब मैंने एज अ लिसनर जब पूरी एल्बम सुनी ना, मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज इसमें सारे एलिमेंट्स हैं शादी के। हर गाने की ना मतलब अलग इमोशन है और मतलब आपको लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार बात है कि पूरी शादी आप इस एल्बम के साथ कर सकते हो। एंड द आइडिया कि इतनी खूबसूरती से सारे गाने दे आर स्टिच टुगेदर वेरी ब्यूटीफुली, यू नो। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्यूज सो दैट द न्यू एज एंड द ओल्ड पीपल ऑल्सो दे कैन एंजॉय एट द सेम, यू नो, लेवल। टू मी एज एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्यूज टू डिफरेंट जॉनरा, क्योंकि मैंने ये अक्सर अपने गानों में ऐसा रखा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी। तो आप सुनाते क्यों नहीं 2 लाइनें हमें? निक्की जई सोई बट माता गा बैठ कसीदा पढ़ रहिया आंदे जांदे राही पुछदे तू क्यों बीबी रो रहिया। बहुत बढ़िया। वाह, ये जो आपने सारे जो इफेक्ट्स है ना, ये जो आपने बीच में किया, हाँ, ये सब डॉल्बी एटमॉस पे बहुत सही सुनाई देते हैं। सही बात है। तो फॉर द बेटर एक्सपीरियंस यू गाइज must listen to the audio on Dolby Atmos. Absolutely. Because the technology is so amazing that it can take you deep inside the song and make you immersed totally in the experience. So Akshay, how was your experience and what were you thinking and what were you trying to express with the production and the kind of sounds that you explored with this project? So the idea was to keep it very fresh and very relevant, even though हम गाने शादी के स्पेस के बना रहे थे, but just to make it a bit more unique and futuristic, हमने उसमें कुछ ऐसे elements यूज़ करें जो बहुत ही उसको modern और fresh बनाते हैं। Yeah. कुछ गानों में हमने इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें बट बहुत ही अच्छी तरह फ्यूज़ करा है विद इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। एक गाना है जैसे जी आयानू, उसके अंदर वो कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिक गाना है, पर उसमें अगर एक सितार बज रहा है तो वो रिवर्स बज रहा है। गाना उससे शुरू हो रहा है और पंजाबी एल्बम है और हम उसमें एक मृदंगम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बाग दिल वाले मैं तेरे लिए खोल लिया, चल दे किसे दिन ता तू आ जा। क्योंकि इसमें इतना ब्यूटीफुली सब कुछ अरेंज करा है, एलिमेंट्स यूज हुए हैं। डॉल्बी में अगर आप सुनोगे तो एक एक चीज हमने ऐसे डिजाइन करी है कि कोई किस एंगल से आ रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सेंटर में है, फ्रीक्वेंसी वाइज रिवॉल्व करा है, एंड इट विल फील एज इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट जैम रूम वेयर यू आर सिटिंग विद द म्यूजिशियंस, राइट? सो असीस, अब जब आपने गाना सुना है, अब आप मिक्स होने के बाद डॉल्बी में, नाउ व्हाट डू यू फील अबाउट द सॉन्ग? The beauty of this song is ना कि it is very lyrically driven and very emotional. तो I think सबसे ज़्यादा voice पर इस पे ज़्यादा concentrate किया गया है, like as compared to like the production, because voice और lyrics इसको आगे लेकर जाते हैं, like the barriers and जो तोड़ते हैं ना barriers listener के और जो singer है, जो main connect है वो because of lyrics है। तो जब आवाज़ मैंने सुनी फाइनली इन द मिक्स, डॉल्बी मिक्स, आई रियली लव्ड इट बिकॉज एकदम ऐसा लगा कि यार दिल को छू रही है। तो वो इमोशन जो मैंने गाने वक्त सोचा था, इट इज़ एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग, सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। सो कैन यू सिंग 2 lines for us from the song? Yes. Ni mae ni mae ni ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਚੜਿਆ ਏ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਸਭ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਏ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਏ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲੀ जो हमने गाने बनाए, व्हाट आई फेल्ट कि जब हम लिसनर्स को एक इस जर्नी पे लेके जाते हैं जहाँ पे गाने स्पेशल ऑडियो डॉल्बी में मिक्स हुए होते हैं, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें, विच रियली एनहांसेस देयर सेंसिबिलिटीज ऑल्सो। आप अपने नॉर्मल एक स्टीरियो हेडफोन पे भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग। इट्स आप अपने घर बैठे हुए ड्राइव करते हुए कहीं भी आप सुनोगे
And it just makes you feel, like I said, it makes you feel that you're part of that environment जहाँ Yeah. composers, musicians, I think singers ने नाम बैठ ही के उसका record Atmos किया है ना? Atmos. Yeah, you are in the atmosphere where you Correct. can feel like, oh, शहनाई इधर से आ रही है. Like, it's like a nice mixture of everything, Yeah. but not everything is in the center. Imagine you're sitting कितना with खेल the सकते हो आप? musicians और सब आपके Man. आसपास बैठ के बजा रहे हैं। बजा रहे बजा हैं, रहे perform हैं। कर रहे हैं and Yeah. आपको उसी उसमें the सुनाई same दे रहा है. feel. And You're in it. You're in it, and also new technology where there's head tracking now. where आप जिस हिसाब से आप सर हिलाएंगे आपका गाना yeah. will travel with you. Yes. Oh. So I think it's a breakthrough technology now. To add to that, मुझे लगता है कि it's also a lot of education for ourselves. You know कि how we want to portray our sound, how we want, मतलब अगर हमें ये clarity होनी चाहिए कि हम consumer को देना क्या चाहते हैं. And with new technology, you know, you have to understand how to use it. You know, technologies तो बहुत आती हैं, but for us to know also कि you know we want to use it this way, and that's why I think कि सब लोगों को आर्टिस्ट को ट्राई करना ही चाहिए. मतलब it's almost an industry standard now, and if you are not going to do it, you are going to miss out on Correct. the quality, the nowness of the technology and sound that is going around as standard in the world. And So, experience also, no? correct. Yeah. Good job, Dolby. Hi guys, so the Marigold project is out now. It's a beautiful album of 6 songs. Go listen to it. In Dolby Atmos, only on Apple Music. Check it out and share your experience with us. Thank you.